संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबके लिए पेट की स्पेशल मॉक टेस्ट की पार्ट 2 में आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूं। इसके पहले हमने रीजनिंग का मॉक टेस्ट 1 आपको दे दिया है, तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने उसे ना देखा हो आप देख लेना। ये बहुत ही काम की सीरीज है आपके लिए। अगर आपने हमारे साथ इन मॉक टेस्ट को कर लिया तो यकीन मानिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए भाई ठीक है, हम आज की बिना देरी किए बगैर शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 रीजनिंग का। सबसे पहले प्रश्न के बारे में बात करें तो देखिए, एक प्रश्न आपके सामने है जहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लस का मतलब आपको क्या समझना है, गुणा समझना है। माइनस का मतलब आपका भाग का साइन होगा और गुणा से अभिप्राय माइनस मेरे भाई। भाग का मतलब इन्होंने प्लस बता दिया। तो एक इक्वेशन लिख के दिया, इसको अगर हम चेंज कर देंगे तो इनका प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है ये बात कही। तो 26 प्लस 74 माइनस 4 गुणे 5 भागे 2। अगर इनकी शर्तों के हिसाब से मैं बदल दूं तो ये मेरा 26 का 26 रहेगा। लेकिन आपने देखा कि प्लस किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो प्लस का गुणा कर दीजिए आप, यहाँ 74 लिखिएगा। इसके बाद बॉडमास का नियम लगाया जाता है। माइनस का मतलब क्या होना है भाई, तो आपको पता है कि माइनस आपका किस में कन्वर्ट होना है, भाग में। तो माइनस का जब 74 भागे नंबर वही रखिएगा 4 आप कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे क्या करिए, गुणा की जगह पे माइनस का साइन लेके आइए। इसके बाद में 5 लिखिएगा, भाग की जगह पर प्लस 2 करिए। अब बॉडमास का जो रूल आपने पढ़ा उसके हिसाब से इसको हल करिए। तो जाहिर तौर पर आपको ये बात समझ में आ गई कि सबसे पहले डिवीज़न करिएगा। तो जब आप डिवीज़न करोगे तो 26 आ जाएगा, गुणे 74 को 4 से भाग कर दीजिएगा तो 18 चौक 72 यानी 18.5 हो जाएगा। ये 18.5 माइनस 5 और प्लस कितना होगा, 2 हो जाएगा। आगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर तौर पर पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, लास्ट में घटाएंगे। तो आप सबको पता है, आपके पास मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ रहा है भाई, जल्दी बोलिए सब लोग। 481। मेरे साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर देते रहिए। और देखिए भाई सभी लोग, तो यहाँ से -5 आ जाएगा और प्लस में कितना करिए, 2। तो आप सभी को पता है कि 5 घटा दिया जाए और प्लस 2 जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे 478 478 आएगा, यानी विकल्प ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया। अगर मैं आपके इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ तो आपको एक बात पता चल गई कि कह रहे हैं दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में अगर मैं व्यवस्थित कर दूं तो कौन सा इनका उपयुक्त क्रम होगा ये बताना है। तो इन कह रहे हैं डॉक्टर, बुखार, नुस्खा, बीमारी का पता करना और दवाई। आप सभी जानते हो कि इनमें सबसे पहले क्या आएगा, बुखार। बुखार यानी दूसरा सबसे पहले, जिसमें 2 ना हो आंसर नहीं होगा, यानी पहला आपका कभी आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों में 2 है। किसी व्यक्ति को बुखार होगा तो तुरंत कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास। तो बुखार यानी 2, तो 2 के बाद में डॉक्टर यानी 1। तो जिस विकल्प में 2 के बाद 1 ना हो उत्तर नहीं होगा, यानी आपका ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचे बी और सी। आप जानते हो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या करेगा भाई, बीमारी का पता करेगा, यानी चौथा होना चाहिए। तो देखिए चौथा यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, विकल्प बी हो गया। अब आप क्रम बना लो कि सबसे पहले बुखार होगा, फिर यहाँ पे डॉक्टर, फिर बीमारी का पता लगाया, फिर नुस्खा, इसके बाद दवाई। तो सारे आपको उपाय बता देंगे। करेक्ट आंसर आपका विकल्प बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक डायरेक्शन यानी दिशा संबंधी का प्रश्न आप लोगों के लिए बड़ा प्यारा सा। दिशा संबंधी का कोई भी प्रश्न लगाना हो तो बार बार सिखाया हूँ, 4 दिशाओं का पहले छोटा सा चित्र बनाइए। तो ऊपर अर्थ यानी नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ, ये रहा आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब आप देखिए एक व्यक्ति है लोकेश, अपने घर से उत्तर दिशा में
तो लोकेश का मान लो ये घर है, यहाँ से ये उत्तर दिशा में चले और 15 किलोमीटर ही भाई साहब जाते हैं, तो जाने दो 15 किलोमीटर। फिर ये पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा ये बच्चों, तो यहाँ से पश्चिम दिशा में मुड़े और 10 किलोमीटर ये चले गए। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा ये होगी, तो ये 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। फिर अंत में पूरब की ओर मुड़ करके वो 10 किलोमीटर गए, यानी यहाँ पर ये पहुँच आया। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? तो ये फिर से 10 किलोमीटर यहाँ पे पहुँच गया। प्रश्न ये है कि अब वह अपने घर से किस दिशा में, उसका घर ये है ना, तो घर से किस दिशा में, अभी अभी जस्ट यहाँ पहुँचा है। अगर यहाँ चारों दिशाओं का चित्र बना दें तो घर से ये किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो नो डाउट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा उत्तर, यानी आपका विकल्प सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो सीरीज टेस्ट का एक प्यारा सा प्रश्न है। आप सबको ये पता है कि सी का मान 3, आई का 9, 3 के बाद 9 आ गया तो प्लस 6 हो जाएगा। फिर 9 6 15, फिर 6 हो जाएगा, 15 6 21, यानी यहाँ पर यू आ जाएगा। अब देखो जिसमें वी टी तो कभी आंसर होगा ही नहीं, ए बी में से कोई एक उत्तर होगा। चलो सेकंड चेक करता हूँ। तो एफ का मान 6, 6 के बाद में के आया 11, तो 6 5 में 11, 11 5 16, 16 5 21, यानी यू, तो जिसमें डबल यू। आंसर तो कंफर्म हो गया कि ए होगा। फिर भी चेक कर लो लास्ट वाला। आई का मान 4, तो 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, फिर यू आएगा, यानी तीनों बार यू 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 आएगा। आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई पहला विकल्प। चलिए आज के मॉक टेस्ट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके रीजनिंग के कितने सवाल आने हैं, 5। चलिए भाई, और साथ ही साथ आप बताना 5 में आप कितने फटाफट कर पाए हो। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, शर्माइए मत। अपनी कमियों को आप जितना सुधारोगे उतना ही आगे जाओगे। बड़ी मज़े की बात है, 5 लोग आपकी ओर, मतलब हमारी तरफ मुंह करके बैठे हैं, जैसे हम और आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं। याद है ना सबको कि आप हमारी तरफ देखते हो, हम आपकी तरफ, तो हम दोनों के लेफ़्ट और राइट उल्टे हो जाते हैं। बिल्कुल बच्चों, इसको उसी स्टाइल में सवाल को देखिए और हल करिए। अब अगर आप देखिए, अगर ये लोग हमारी तरफ मुंह करके बैठेंगे तो आपको ये जो कंडीशन आपकी स्थिति में बना रहा हूँ, मैं अपनी स्थिति में बैठा हूँ, तो जाहिर तौर पर ये आपका हमारा क्या हो गया, ये हमारा दाहिना होता, लेकिन आपका बायां होगा, और ये आपका बायां है, मेरा आपका दाहिना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो RHS हो जाएगा। यानी अगर ये RHS हो गया प्रश्न के हिसाब से, तो जस्ट उल्टा हमारी तरफ। फटाफट मेरे साथ काम करिए। ये हो जाएगा आपका दाहिना हाथ, ये आपका बायां हाथ होगा। अब सवाल में कहता है y x के बाईं ओर है, y को कहीं भी बैठा दो, x के बाएं, जस्ट उल्टा लिखना। तो आप अगर y के बाएं बताएंगे तो आपके हिसाब से यहाँ पे x को बैठना चाहिए दाहिना, उल्टे कर दो। फिर कहते हो w z के दाहिनी तरफ है, तो w अगर z के दाहिनी तरफ है तो यहाँ w होना चाहिए, यहाँ पे z होना चाहिए भाई। फिर ये कहते हैं w y के बाईं ओर हो गया, ठीक है, तो w y के बाईं हो गया। आगे कहते हैं अगर z पंक्ति के एक छोर पर बैठा, ये भी ठीक है। तो आपके पास लास्ट में कौन बचा भाई, v x के दाहिनी ओर बैठा है, तो v अगर x के दाहिनी ओर बैठा तो नो डाउट यहाँ से आपके हिसाब से b हो जाएगा। तो बच्चों आप देखिए, आपका ये दाहिना पक्ष है तो ये v होगा, फिर x होगा, w y हो गया, फिर w और z। प्रश्न ये है कि एकदम बीच में कौन बैठा है, तो आप सबको पता है कि सबसे बीच में अगर बैठने की बात करें तो निश्चित तौर पे कौन है, y है, और ये आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों के लेफ़्ट और राइट पर आधारित था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। और फ्रेंड्स आप सबको एक बात और बता दें कि आपका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पे आप हिंदी और रीजनिंग के मॉक टेस्ट कर रहे हो। आप मैथ, तालिका और ग्राफ के मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल यानी कीर्तिमान एकेडमी, जिससे कि आप जुड़े भी हो, वहाँ पर हम आपके लिए कंप्लीट
मैथ के 5 क्वेश्चन, तालिका के 10 क्वेश्चन, ग्राफ के 10 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन की पूरी सेट लेके आ रहे हैं और इससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैथ के लिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को आप सब लोग फॉलो कीजिए, विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को उधार दीजिए। हम आपसे रीजनिंग के अगले मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।